हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो कंपनी डिस्कस करने वाला है वो उसका नाम है कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। तो ये कंपनी मेरे एनालिसिस में आई है, मेरे ट्रैकर में आई है। इसके रीजंस है और ये कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स जो है वो अच्छा हो रहा है एंड इसके मार्जिन्स कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजंस आई पिक दिस कंपनी फॉर एनालिसिस एंड इट लुक्स गुड। इसका बिजनेस अच्छा लग रहा है। तो ये डिफेंस सेक्टर वाली कंपनी है, तो इसको ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं इसके नंबर्स क्या कहते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है और हाउ द नंबर्स आर इवॉल्विंग। तो अ, आपको 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 क्या लगता है, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपके पास अगर 100 करोड़ होंगे तो आप उसको कैसे इन्वेस्ट करोगे? आप उसको चार्ट देख के इन्वेस्ट करोगे या पूरा कंपनी पढ़ के इन्वेस्ट करोगे? तो उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि आप उसको ब्लाइंडली चार्ट देख के नहीं नहीं इन्वेस्ट करोगे, राइट? आप पूरा कंपनी अच्छे से पढ़ोगे, आप उसके प्रमोटर्स के साथ बात करोगे, है ना? आप कंपनी का प्रीमाइसेस देखोगे, उनकी फैसिलिटी देखोगे, वो सच में एक्सपेंशन कर रही है नहीं कर रही, वो सब देखोगे, देन यू विल इन्वेस्ट, राइट? सो हमें भी अभी अभी हमारे पास मान लो 100 करोड़ नहीं है, बट हमें भी जितना भी अपने पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है on fundamentals of the company, we should read all the con calls which are available there, all the PowerPoint presentations which company sharing, all the news and press releases which company is sharing. We should read into that and then take a informed decision on investing on any particular company. So this is just a thought, you know. I thought this thought should be put upfront, right, before starting the analysis. So चलिए कंपनी के बारे में देखते हो। तो दिस इज कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। इट इज रन बाय मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अंकुर शाह। तो ये बेसिकली क्या है ना, इनका डिफेंस में ही ज़्यादा रेवेन्यू आता है एंड उनका डेयरी डेयरी प्रोडक्ट से अराउंड 6% रेवेन्यू आता है। तो मेजरली इनका रेवेन्यू है 94% इज डिफेंस एंड 6% डेयरी। तो ये कंपनी स्टार्ट हुआ था एज अ डेयरी इक्विपमेंट सप्लाई करने वाला कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड, आई थिंक ये 60s या 70s में कंपनी स्टार्ट किया था। ये अंकुर शाह के जो फादर थे, अश्विन शाह, उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट किया था बेसिकली, मिस्टर लेट अश्विन शाह। तो उसके बाद कंपनी धीरे धीरे क्या कर रही है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स में उन्होंने अपना एक्सपोजर सीधा सीधा उन्होंने कम कर दिया है। इट इज निग्लिजिबल नाउ, लेस देन 6%। इट यूज टू बी 2 years बैक 18% हुआ करता था, अभी ये 6% हो गया एंड मेजरली इट इज डिफेंस प्रोडक्ट एंड दैट इज द रीजन इनका मार्जिन्स में इन एक्सपांशन हो रहा है, इनका प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हो गया है इसकी वजह से। तो ये लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, इनकी जो कैपेसिटी है, दो इनकी कैपेसिटी है बेसिकली अगर देखा जाए तो। हालोल एंड ये कलोल वाला जो है डेयरी प्रोडक्ट्स, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, सो लीव इट कलोल फ्रॉम द पिक्चर। तो हालोल में है ये, गुजरात में, यहाँ पे इनकी कैपेसिटी है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। वो फैली हुई अराउंड 60,000 स्क्वायर फीट में जो है। कंपनी इज नॉट शेयरिंग द एग्जैक्ट टनेज में जो कैपेसिटी, वो दे आर नॉट शेयरिंग। इफ यू फाइंड इट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। Or they are talking about expansion of that existing capacity by 40,000 square feet। और ये कृष्णा डिफेंस इज सेइंग दैट Jan 25, जो ये मतलब इन्होंने जो लास्ट कॉन कॉल किया था विच वाज अराउंड नवंबर 24 में, तो उसमें उन्होंने बोला था कि Jan 25 तक ये हो जाना चाहिए अप एंड ऑनलाइन। तो ये हो गया होगा, तो अभी अभी शायद हमें H2 का जो उनका जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा। So this is one. Keep this in mind. 40,000 additional expansion. Then there is Bangalore. बेंगलुरु में ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ऑप्टिकल मिलिट्री एंड टैक्टिकल केबल असेंबली एक लाइन यहाँ पे, उनका ऑलरेडी एक लैब एस्टेब्लिश था यहाँ पे। तो बेसिकली दिस इज दे आर प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर डिफेंस, राइट? सो ये एक एडिशनल सेगमेंट इन्होंने स्टार्ट किया है, प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल टू द डिफेंस, इंडियन डिफेंस और इंडियन मिलिट्री बेसिकली। तो वो वहाँ पे लाइन आ रही है 4,000 स्क्वायर फीट में। तो ये दो चीज़ हो गई। इनके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो थे ऑलरेडी, आप अगर उनके प्रेजेंटेशन देखोगे 2 साल के, तो वहाँ पे आपको ये सब शिप बिल्डिंग में जो जो भी ये स्टील बेस्ड प्रोडक्ट्स है वो सब ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर ऑल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लाइक शिप बिल्डिंग स्टील सेक्शन, स्पेशल स्टील अलॉय बिल्डिंग वायर, बिल्डिंग इलेक्ट्रोड, स्पेशल स्टील अलॉय। इफ यू ओपन द प्रेजेंटेशन, उनके अच्छे से पिक्चर्स भी हैं एंड उनकी यूटिलिटी भी वहाँ पे दी गई है। सो आई एम नॉट गोइंग डिटेल इन टू दिस। uh, what is more interesting is they are continuously adding new products
हर साल में ये लोग नए-नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। तो इन लोगों ने अभी जो लास्ट जो उनका कॉन कॉल हुआ था वहाँ पे उन्होंने बोला एडिशनली 3 प्रोडक्ट्स दे हैव एडेड ऑफ व्हिच दो ये 2 जो मैंने हाइलाइट किए हैं ना 2 थोड़े एक्साइटिंग है बिकॉज़ दे आर गोइंग टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज़ टू द कंपनी। तो ये जो दूसरा जो है वो ऑप्टिकल फाइबर वाला जो मैंने प्रोडक्ट बोला रेडियो वेव, सो इट्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आरएफ माइक्रोवेव ऑप्टिक सिस्टम फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस, दैट इज वन which company is like प्रोजेक्टिंग मे बी इससे अराउंड 200 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। ठीक है, तो इसके ऑलरेडी ट्रायल्स हो चुके हैं, कंपनी ने कुछ इनिशियल सप्लाईज भी अपने डिफेंस इंडियन मिलिट्रीज को दे दिया है। तो ये थोड़ा सा अभी स्मॉल क्वांटिटी पे, बट कंपनी इज गंगो ऑन दिस एंड दे बिलीव दैट यहाँ पे ऑर्डर का साइज धीरे धीरे बढ़ जाएगा। The next one is this JV, which is very interesting. They formed a JV joint venture with this Wabo Composite, which is the Netherlands-based company. है ना, उसके साथ उन्होंने एक जेवी फॉर्म कर लिया है। उसमें 51% स्टेक रहेगा कृष्णा डिफेंस का एंड 49% वो नेदरलैंड बेस्ड। तो दे एक्चुअली इम्पोर्टेड द टेक्नोलॉजी फ्रॉम नेदरलैंड बेस्ड कंपनी। और वो लोग क्या बनाने वाले हैं, जो शिप में जो डोर्स एंड हैचेस होते हैं ना, जो वाटर प्रूफ होते हैं एंड देन फायर प्रूफ होते हैं, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर दोज डोर्स एंड हैचेस एंड दे सक्सेसफुली रन द ट्रायल ऑफ दैट ऑल्सो। सो उससे भी यहाँ पे रेवेन्यू आ सकता है। तो ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कंपनी के साथ हो रही है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट दैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बिजनेस बेसिकली एंड फ्रॉम वेयर द ग्रोथ विल कम इनटू द कंपनी। सो बेसिकली ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हो गए फिर, न्यू प्रोडक्ट्स विच वी डिस्कस, कैपेसिटी एक्सटेंशन which is almost they're going to double their capacity, right? And the defense electronics, the sector जो मैंने जो explain किया आपको, जो optical fiber वाला है, overall company is saying consistently they're very confident in achieving 30 to 40% CAGR over the period of 3 to 5 years on the base of 23। FY 23 का जो रेवेन्यू था अराउंड 60 करोड़ जितना रेवेन्यू था, उसके ऊपर ये लोग 30 to 40% कैगर से दे आर गोइंग टू ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 years। इफ यू कैलकुलेट एक्चुअल क्या करना, तो वो थोड़ा ज़्यादा आएगा। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे FY 24 वर्सेज FY 25, इट विल बी मोर देन 30 to 40%, बट 30 to 40% इज लाइक नॉर्मलाइज्ड कैगर फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। सो अंडरस्टैंड दिस। अभी अभी थोड़ा देख लेते हैं ऑर्डर बुक। तो ऑर्डर बुक जो स्टार्टेड कंपनी गिविंग द नंबर्स फ्रॉम H1 FY, इट्स लाइक H1 FY 24 से नंबर देना स्टार्ट किया। सो इट इज़ लाइक 186 करोड़ का ऑर्डर बुक था इन H2 FY 25, एंड देन H1 FY 25 में वो ऑर्डर बुक हो गया 282 करोड़ का। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, नेक्स्ट 6 मंथ में ऑर्डर इनफ्लो हो गया 190 करोड़ का। सो वी आर नाउ इंटरेस्टेड कि कंपनी ने 6 महीने में ऑर्डर कितना एग्जीक्यूट किया। तो उन्होंने ऑर्डर किया एग्जीक्यूट 94 करोड़ का, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रेवेन्यू विच कंपनी डन इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ FY 25। तो existing capacity में if company is doing 94 crores, right, revenue, right, in first 6 months, listen to this very carefully, in first 6 months with the existing setup company is doing 94 crores, now company is talking about what, doubling its capacity, right, addition of new products। तो मे बी ये रेवेन्यू जो फर्स्ट 6 मंथ्स का जो रेट है, ये धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है। ठीक है, और कंपनी का जो गाइडेंस है वो अराउंड है 180 to 200 करोड़ फॉर होल ईयर FY 25। तो यहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट रेवेन्यू ऑफ अराउंड 100 to 110 करोड़ इन H2 FY 25। ठीक है, तो ये हो गया एक एक पूरा मोटा मोटी कंपनी का ग्रोथ ड्राइवर्स हमने समझ लिए, कंपनी समझ ली, कंपनी का बिजनेस क्या है वो समझ लिया हमने। ठीक है, तो अभी चलते हैं थोड़ा सा नीचे, एक ट्रेंड दिखा देता हूँ मैं आपको विच इज़ वेरी एक्साइटिंग ट्रेंड टू लुक एट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है कंपनी का फ्रॉम FY 25 to FY 24। नाउ इफ यू लुक एट द रेवेन्यूज हियर, their revenues have been consistently grown 350, 500, 636, and it's like almost 1064। This is in million, so you can convert into crores। तो ये 35 crores, 49 crores, 63 crores, and this is like 106 crores। So this is like last year the revenue almost got doubled। Now if you look at the EBITDA margin very closely here, EBITDA margin is consistently in uptrend, 12.6 to 14.5। That is very exciting. That means their product mix is changing for good margin. And if you look at the PAT margin also, PAT margin is significantly improved from 5.3% to almost now 10%। It's very exciting।
So what company is saying that EBITDA margin could reach to 20%. They are trying to reach that level. So they have not hit the ceiling. There is still a runway यहाँ पे बाकी है. तो थोड़े से नंबर्स देख लेते हैं, जो एग्जिस्टिंग नंबर्स जो कंपनी ने अब तक पोस्ट किए वो क्या है. तो ये जो सेल्स ग्रोथ है, ये एक्चुअली सेल्स है. वो है 35, 71 करोड़ एंड 94 करोड़ H1 एंड H1 FY25. तो बेसिकली कंपनी 6 मंथ्स में ही अपने रिजल्ट्स पोस्ट करती है. ये लोग क्वार्टरली करते नहीं है. ओके, दैट इज फाइन, दैट इज ऑल्सो गुड. नो इश्यूज विद दैट. सो सेल्स ग्रोथ इज लाइक 61% इन H2. H1 में कितना हो गया? H125 में 169%. नाउ इफ आई डू दैट कैलकुलेशन, जो मैंने आपको बोला कि 100 से 110 करोड़ का अगर रेवेन्यू H2 में आता है, विच कंपनी इज प्रोजेक्टिंग, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है? इट इज लाइक 186% फ्रॉम the base of H1 FY24, which is a bonkers, which is significant growth यहाँ पे जो आने वाला है. And because of that, maybe you will see ये it's a uh, maybe you'll see the reflection in the stock price on the basis of this. तो ये एक चीज़ होगी. एबिटा मार्जिन ये जो है 13 to 15% पॉजिटिव अप ट्रेंड में है. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. और यहाँ पे जो गाइडेंस का भी मैंने आपको बात तो बोल दिया. तो ये इन्वेंट्री देखिए, इन्वेंट्री भी एक अप ट्रेंड में है, बिकॉज दे आर एंटिसिपेटिंग द ग्रोथ. दैट इज़ वेरी गुड. नाउ अगर ये लोग करते हैं FY25 में अराउंड 180 करोड़ टू 200 करोड़, विच कंपनी इज प्रोजेक्टिंग. सो FY26 में दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? डबलिंग द रेवेन्यू. व्हाई? बिकॉज दे आर डबलिंग द कैपेसिटी. तो वो कितना आएगा? अराउंड 350 to 400 crores, राइट? So if I just do a small calculation here on the basis of current market cap, let's do the forward P calculation. वो कितना आता है? तो अराउंड 190 crores उनका जो सेल है, मैंने कंजर्वेटिवली यहाँ पे 190 crores पकड़ा है FY25 में. उसके ऊपर पैट लेट्स से 10%, वो 19 crores आता है. देन फॉरवर्ड P is 58, current P is now 61. So company is exactly at the same valuation. So it is not undervalued, it is not overvalued, but it is at the exactly same valuation based upon 190 crores का जो इसका revenue है. Now we have to look into the future because market looks ahead, market is not looking back. ये जो हिस्ट्री में कंपनी ने किया वो सब ठीक है, बट मुझे इंटरेस्ट है कि आगे क्या करना है, आगे क्या करने वाली है कंपनी. इसीलिए वी आर मोर इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग द ग्रोथ ड्राइवर्स, क्योंकि ग्रोथ ड्राइवर्स से ही हमें आइडिया मिलने वाला है कि फ्यूचर में कंपनी के साथ क्या होने वाला है. एंड वी हैव टू ट्रैक दैट, वी हैव टू रीड individual con call very carefully. So अगर कंपनी लेट्स से 370 करोड़ करती है, 400 करोड़ तो उनका टॉप लाइन नंबर है, बट लेट्स से 370 करोड़ करती है कंजर्वेटिवली, देन द पैट मार्जिन कुड बी अराउंड 37% ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस. या एंड द फॉरवर्ड पी कम्स आउट टू बी वेरी ल्यूक्रेटिव, दैट इज 30 का पी है और करंट पी इज 61. वो यहाँ पे सीधा सीधा आपको 50% डिस्काउंटेड प्राइस में है. अब ये ना थोड़ा सब्जेक्टिव है. ये आप ऐसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ना वैल्यूएशन वेरी कर रहा है. तो इसको कैसे देखना है ना कि अगर 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 FY26 में कंपनी अराउंड 371 करोड़ करती है, अगर आज मैंने इफ आई इन्वेस्टेड इनटू दिस स्टॉक, देन FY26 के एंड में मैं अगर पास्ट में देखूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि या आई बॉट दैट स्टॉक एट अ चीप प्राइस. मैंने वो स्टॉक सस्ता खरीदा था, क्योंकि FY26 में जब ये 370 का रेवेन्यू कर लेगी तो शायद इसका पी अराउंड 60 या 60 से ऊपर हो. ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको देखना है. सो अकॉर्डिंगली इट्स अ सो पी इज सिंपल. 61 का जो करंट पी है और यहाँ पे जो पी है वो 30. दैट मीन्स यहाँ पे कितना पोटेंशियल है स्टॉक को? तो 50%, सॉरी 100% पोटेंशियल है टू ग्रो अराउंड करंट मार्केट कैप. सो करंट मार्केट कैप इज लाइक 1200 करोड़ है, और ये 2200 करोड़ का मुझे यहाँ से ग्रोथ दिखता है. तो इट्स सिंपल कैलकुलेशन गाइस, यू कैन डू दैट. तो ये हो गया एनालिसिस कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का. दिस कंपनी लुक्स गुड टू मी, इट्स इंटरेस्टिंग कंपनी, इट्स अ ग्रोथ कंपनी, एंड वी शुड ट्रैक द ग्रोथ before investing into this company, right? So decision is yours. I'm just discussing the business. I'm just discussing the numbers with you and what I believe about the growth drivers. So that's it for this video. If you like this video, give it a like, share and subscribe, and share with your friends also, so that they can also learn from this. So thank you very much, and I'll see you in the next video.